ट्राई सिटी चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में दिन चढ़ते ही लोग अपने अपने काम की ओर निकल पड़ते हैं। उन कामों में से ही एक काम है फूड डिलीवरी। भारत के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में लोग फूड डिलीवरी से जुड़े हुए हैं। यह रोजगार का एक बड़ा साधन है। ट्राई सिटी स्टूडेंट्स अब और बड़े आईटी सेक्टर के कारण भारत के उन शहरों में आता है जहां भोजन और डिलीवरी का काम ज्यादा होता है। फूड डिलीवरी ऐप्स ने लोगों के खाने पीने के नजरिए को काफी हद तक बदल दिया है। अब कुछ ही मिनटों में खाना आपके घर आपके हाथों में होता है, जो आज के समय की एक बड़ी जरूरत बन चुकी है। ये एक बड़ा आर्थिक मॉडल भी है और बहुत सारे युवा यहाँ पार्ट टाइम काम भी करते हैं। यह है डिलीवरी पार्टनर मीत। मीत ट्राई सिटी चंडीगढ़ से दूर एक कस्बे से आया है। मीत जहाँ एक्टर बनने आया था, लेकिन इस समय अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए फूड डिलीवरी का काम कर रहा है। भविष्य में मीत एक बड़ा एक्टर बन सकता है, लेकिन फिलहाल अपने स्ट्रगल के दिनों में वह यह काम कर रहा है। मीत को इस बात की आज़ादी भी है कि वह जब चाहे ये काम कर सकता है और जब चाहे बंद कर सकता है। उसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि डिलीवरी ऐप्स इन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि पार्टनर मानती हैं। शाम का खाना खाने के बाद मीत अपनी नाइट शिफ्ट के लिए अच्छी आमदनी की उम्मीद में निकल पड़ा है। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं डब्बवाली का रहने वाला हूँ। मैं काम की तलाश में मोहाली और चंडीगढ़ आया था। डब्बवाली एक छोटा शहर है, वहाँ काम कम है। मुझे जहाँ अच्छा रोजगार मिल रहा है और मैं खुश हूँ। ऑर्डर का इंतजार करने के बाद अजय को उसका ऑर्डर मिल गया। अजय अपना ऑर्डर लेकर मिली हुई लोकेशन की ओर चल पड़ा है। ये उसका रोजमर्रा का काम है। एक सर्वेक्षण के अनुसार ट्राई सिटी चंडीगढ़ में लगभग 11,000 पार्टनर काम करते हैं। हालांकि यह संख्या कम ज्यादा हो सकती है। ये एक बड़ा आर्थिक मॉडल है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाई मैं चंद्रशेखर जोशी उत्तराखंड नैनीताल से। मैं हरियाणा अहमदनगर से हूँ। मैं मोहाली में स्विगी में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैं फाजिलका से हूँ। मेरे पास रोजगार नहीं था, इसलिए मैं यहाँ काम करने आया हूँ। काफ़ी लंबे वक्त से मैं स्विगी चला रहा हूँ। अच्छा भी है, देखो काम करने वाले बंदे के लिए काफ़ी बेहतर है। कई लोग बोलते हैं कि काम नहीं है, काम है भी, पर परेशानियाँ भी हैं। कई बार बारिश भी कम करना पड़ जाता है, तो वैसे गर्मी भी देखनी पड़ती है और बारिश भी देखनी पड़ती है और ठंड भी देखनी पड़ती है। कई बार सुनसान रास्ते होते हैं, वहाँ जाने में थोड़ा डर लगता है, बट क्या अगर सर ऑर्डर देना होता है तो जाना पड़ता है। कई बार कस्टमर हमसे बहस कर जाते हैं। जैसे आज सुबह ही एक कस्टमर मिले थे मुझे, वो नशे में थे, तो वो मेरे से कहते हैं मैं पेमेंट नहीं दूंगा। तो फिर वहाँ पे भी कन्विंस करना पड़ता है कई बारी फिर हम लोग कंपनी से हेल्प लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ जैसे कंपनी ने भी उन एरियाओं को ब्लैक एरिया पे कर दिया है जहाँ पे रात को लूटपाट ज्यादा होती है। जैसे मामूपुर है यहाँ पे दियाना रोड पे, वहाँ पर भी बहुत सारे हुए। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया और स्विगी ने भी काफी मतलब उस एरिया में ऑर्डर्स कम कर दिए रात को। हमारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमारे सब राइडर्स के, हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं और राइडर्स हेल्प के लिए आते हैं। और हमें उस टाइम ग्रुप में हर 1 या 2 दिन छोड़ के ऐसी न्यूज़ आती थी। कभी किसी के इधर किरत मार दी, कभी किसी को है ना चाकू मार दिया, फ़ोन छीन लिया, नई बाइक है। और पहले मैं रात को ही काम करता था। जैसे कई लोग बोलते गर्मी है तो रात को कर लो, पर रिस्क भी है। बाइकें किश्तों में होती हैं, फ़ोन किश्तों में होते हैं, सबके अपने अपने हालात हैं। तो फिर रात को भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इन नौजवानों को कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। रात के अंधेरे में सुनसान इलाकों में डिलीवरी करना आसान काम नहीं है। डिलीवरी पार्टनर्स के साथ लूट की घटनाएं भी आम हैं, जो अक्सर शहर के नशेड़ियों द्वारा की जाती है। इसी बीच मीत का ऑर्डर कैंसिल हो गया है। हेलो 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 जी मैम। हाँ जी भैया,
हाँ जी। आते हुए एक दारू की बोतल और ड्रिंक का पैकेट ले आना। मैम मैं शराब पीता नहीं और नशा नहीं करता, तो मैं ला नहीं सकता, सॉरी। तो ठीक है भैया, फिर मैं ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। तो मैम मेरा इंसेंटिव कट जाएगा। आप ठीक है ऐसा भैया, मुझे तो यही ऑर्डर चाहिए था। ठीक है भैया, ओके। मैम, हेलो। वह दुखी है। कस्टमर शराब की मांग कर रहा था तो मीत ने मना कर दिया, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी क्योंकि ऑर्डर कस्टमर की तरफ से कैंसिल किया गया है। मैं डिलीवरी वाला काम चुनिया जी, बस भाई जी मेरे खर्चे बस पूरे हो जाते हैं जी। खर्चे निकल पाते सर, मैं अपने लिए करता हूँ सर, पढ़ाई करता हूँ, वैसे पार्ट टाइम करता हूँ सर ये ना। बढ़िया बोले तो अर्निंग्स भी बढ़िया है। व्यक्ति अगर काम करे तो बढ़िया भी। कई कहते हैं अर्निंग नहीं होती है, हम तो ये कहते हैं। मैंने सारे ही ऐप लगभग चलाए हैं, जोमेटो, स्विगी, शैडोफैक्स, लोड शेयर, जैप्टो, जोमेटो, सब कुछ चलाया हुआ है। पिछले कई सालों से मैं इसी लाइन पे हूँ। रूम रेंट आ ਜਾਂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम तक का मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था कि कंपनी हमको पर डे, जैसे अगर बंदे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि वो रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है तो उस टाइम पे कंपनी उसको पर डे, जैसे कोई कंपनी 300, 400, 500 तक का पर डे की दिहाड़ी वो दे देती है। लेकिन उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होने चाहिए। 24 घंटे तक का बंदा हॉस्पिटल में जो करते हैं, क्या बोलते हैं, 24 घंटे तक वो हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसके बाद जाके और वो भी किसी हॉस्पिटल्स पे ऐसा है। बाकी अगर आप किसी अदर हॉस्पिटल्स पे करते हो तो आपको सारे बिल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्रीज हो, सारी क्लियर करनी पड़ती है। तो कंपनी करती है सपोर्ट इस मामले में। ये नौजवान ट्राई सिटी चंडीगढ़ में एक छोटी सी दुकान का मालिक है। इन्होंने अपना काम रेहड़ी से शुरू किया था और आज दुकान तक पहुंच गए हैं। इन्होंने अपनी दुकान को डिलीवरी एप्स भी जोड़ रखा है, जिससे उनकी आय और दुगना वृद्धि हुई है, जो उनके लिए एक अच्छी बात है। वैसे मैं पहले रेडी पे लगाता था 1 साल से, अभी मैंने 6 महीने हुए हैं शॉप लिए हुए, और अब मैं जोमेटो स्विगी में भी डाल रहा हूँ और मेरा जोमेटो स्विगी से अभी अर्निंग अच्छी हो रही है। मैंने न्यू सिटी 8 में शॉप ली है, जोशी स्नैक्स टाइम के नाम से है। और जोमेटो स्विगी हमारा अभी मोस्ट पॉपुलर तरीके से, हमारा मतलब समझ लो अभी अच्छी रेटिंग चल रही है और हमारा गूगल में भी अच्छी रेटिंग है। डिलीवरी एप्स के साथ जुड़ने से होटलों और रेस्टोरेंट के मालिक की आय में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब कस्टमर का उनकी दुकान पर आना जरूरी नहीं रहा, वह घर बैठे भी खाना मंगवा लेते हैं। यह है विनोद कुमार, जो पेशे से एक वकील हैं, जो डिलीवरी ऐप की मदद से अक्सर खाना मंगवाते रहते हैं। इन्हें खाना खाने के लिए अपना काम छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खाना खुद इनके घर पहुंच जाता है। मैं मोहाली में रहता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मेरे घर पे ना, जैसे मेरी मदर वगैरह, मेरी वाइफ नहीं होते हैं, तो उसके लिए मुझे खाने की इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इसलिए हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्विगी, जोमेटो, है ना, एनी टाइम हमको ऑर्डर कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे लिए बनाएगा कौन। और सबसे बड़ी बात है, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स वो आपका ऑर्डर लेके आ जाते हैं। आपको डिलीवरी बहुत इजी हो जाती है। और हम जैसे जो अभी खाना नहीं बना पा रहे, प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए बना बनाया खाना आ जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे आसपास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे शायद मैं नहीं जा पाता, लेकिन वो खाना मेरे तक पहुँच जाता है बाय स्विगी, जोमेटो, है ना। जो भी डिलीवरी हमारे डिलीवरी बॉय आते हैं देने के लिए, तो मैं उनको वाकई ही अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इन लोगों की हिम्मत है। शायद ये खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन हमको खाना खिला के जाते हैं टाइम से। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मीत 6 घंटे की नाइट शिफ्ट के बाद अपने घर की ओर चल पड़ा। आज मीत ने अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा और हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझा, जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि एप्स समय समय पर इनसे सेल्फी मांगती हैं, लेकिन कुछ नौजवान इसमें लापरवाही करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। जान है तो जहान है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड डिलीवरी सिस्टम की, जिसने लोगों की जीवन शैली को बहुत ही आसान बना दिया है। और इस जीवन शैली को आसान बनाते बनाते लोगों को, रेस्टोरेंट को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है।
लोगों के रेस्टोरेंट फ़ायदा होने के साथ साथ लोगों के घर तक खाना आसानी से पहुंच रहा है और जो कि एक आर्थिक मॉडल बनता जा रहा है। तकनीकी के साथ, मेहनत के साथ और आने वाले टाइम को और काफ़ी मजबूत बना देगा ये डिलीवरी सिस्टम। मैं पंकज गुलाटी, AK न्यूज़ के साथ